इजरायल पर हमले का काउंटडाउन शुरू। हिजबुल्लाह ने किया हमला। ईरान भी है एकदम तैयार। जी हां, इजरायल और ईरान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र और हमाद चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद तनाव अब चरम पर है। इजरायल पर चौतरफा हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक ओर लेबनान से हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ दी है, तो दूसरी ओर ईरान डायरेक्ट हमला करने की तैयारी में बैठा है। अमेरिका की माने तो इजरायल पर आज ही बड़ा हमला हो सकता है। जी हां, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G7 देशों को आगाह किया है कि ईरान सोमवार को इजरायल पर हमला कर सकता है। वहीं से पहले खबर है कि हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम को दक्षिण लेबनान में से इजरायल के उत्तरी क्षेत्र में रॉकेट हमलों की बौछार कर दी। हालांकि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने गैलिनी पैन हैंडल के ऊपर इनमें से ज्यादा रॉकेट को हवा में ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह की ओर से यह रॉकेट हमला लेबनान के दक्षिण शहर दीर सीरियाने में हुआ है। वहीं इजरायल की प्रमुख अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने ईरानी हमले से पहले ही जवाबी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले को देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने आनन फानन में एक बैठक की। नेतन्याहू ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविन वॉर्निया, सिन बेट के प्रमुख रोनर बार और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। इस बैठक में नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि इजरायल हमले का जवाब देने को तैयार है। अब जरा नजर डालते हैं कि आखिर इस अदावत की शुरुआत कहां से हुई और इजरायल ईरान का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन बैठा। दरअसल हिजबुल्लाह के फुआद शुक्र की हत्या से अभी तनाव बढ़ा ही था कि तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। ईरान का आरोप है कि हत्या के पीछे इजरायल का हाथ है और इस्माइल हानिया की मौत को लेकर तरह तरह की खबरें भी सामने आई। हालांकि इजरायल ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। पिछले कुछ महीनों से चल रही झड़पों को देखते हुए कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच किसी भी वक्त पूरी तरह से जंग छिड़ सकती है और अब कुछ हुआ भी ऐसा ही है। हिजबुल्लाह ने जंग का ऐलान कर दिया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 2006 की गर्मियों में विनाशकारी युद्ध हुआ था, जिसमें इजरायल ने बेरूत में लेबनान के एकमात्र यात्री एयरपोर्ट पर बमबारी की थी। फिलहाल मिडिल ईस्ट में मौजूद हालातों को देखते हुए भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का आग्रह किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।